अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरे साथ हैं मेरे भाई साकिब। आप देखते रहे हैं इनको प्रीवियस वीडियोस में भी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में इंडिया से हार गए। बात हार की नहीं है, हारना जीतना ये चलता रहता है। जो चीज़ परेशान करती है कि वो कैसे हारे। क्या हमारी टीम ने 100% दिया? क्या जब वो ग्राउंड में उतरे तो क्या वो 100% फिजिकली फिट लग रहे थे? क्या ऐसा लग रहा था कि वो कोई मुकाबला करने आए हैं? क्या ऐसा था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने वतन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कुछ सवालात हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। साकिब, ये जो फिज़िकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, ये हमारी टीम में कम नज़र आती है। कम क्या डॉक्टर साहब, व्हेन यू स्टेप इनटू द ग्राउंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपकी ओपोनेंट, पहले आप यहाँ से हारते हो। इट्स ऑल अबाउट इंटिमिडेशन गेम। आप इतना इंटिमिडेट हो रहे हो, इतना अंडर प्रेशर आ रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है। योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स इवन बिफोर यू ओपन योर माउथ। सो व्हेन यू एंटर इनटू द ग्राउंड विद अ ग्राउंडी और लवजी बॉडी स्ट्रक्चर, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है वो एथलेटिक, तो मेरे ख्याल से तो यू इवन लॉस्ट बिफोर यू स्टार्टेड द मैच। बिल्कुल। और अगर हम ओपोनेंट टीम को देखें, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। और कुछ बातें अभी ऐसी भी पता चली है कि मैच से एक दिन पहले पिज्ज़ा और बर्गर खाए जा रहे थे। मैं इस चीज़ के ऊपर एक बात करूं कि देखें, हम अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी ज़ात के लिए फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसमें हम मोहतात रहते हैं। जो फूड चॉइसेस होती है वो हमारी बड़ी सेलेक्टिव होती हैं। एक्सरसाइज की रूटीन बड़ी रेगुलर होती है। वो एक सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे नाम के साथ हमारे मुल्क का नाम जुड़ जाए, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क जाके अपने वतन को, और इतनी दुनिया देख रही है, तो क्या हमारे फूड का इंतखाब, हमारी जो एक्सरसाइज की रूटीन है, वो सब ऑन पॉइंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और क्या अगर कोई पाकिस्तानी ये मैच देख के दिल बर्दाश्ता हुआ है और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि फ़िटनेस की, क्योंकि जब वो बाकी टीमों को देखता है और जब वो अपनी टीम को देखता है तो उसको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है। तो ये चीज़ मतलब कैसे चेंज की जाए कि मतलब हमारी टीम भी वैसे ही नज़र आए जैसे बाकी नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। मैं एक बहुत मज़े का एक पढ़ रहा था कि इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट आती है वो हायर इकोनॉमिकल क्लास से आती है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट का। हमारे जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं वो लोअर इकोनॉमिक क्लास से ऊपर आते हैं। इसकी वजह, जब वो एकदम फेमस हो जाते हैं, व्हेन दे गेट द पोजीशन, वो एकदम उनको फेम या उनको गेम, वो समझते हैं दैट्स द एंड रिजल्ट्स ऑफ इट, और उसके बाद वो एफर्ट वो नज़र नहीं आती जो हम अपने अपोनेंट्स टीम में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं। और बहुत लोग हमारे यहाँ इस फिटनेस को समझते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट लुकिंग गुड। आपका पेट निकलना है तो फिटनेस से रिलेटेड है। गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरीथिंग फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस, फ्रॉम योर मेंटल परफॉर्मेंस, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर रिएक्टिंग, कि आपका कार्डियोवास्कुलर, आपका मूड, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फिटनेस। फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि आपका पेट निकला हुआ है या आपको जमाइयाँ आ रही हैं, वो एक ह्यूज पार्ट है। लेकिन आप कैच जिस तरह आपकी तरफ आता है, आप कितनी जल्दी उसके लिए रिस्पॉन्स रेट है आपका, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो, रिएक्शन टाइम आपका कितना है। स्टेमिना में आप देखें, बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, दे गिव अप, दे इमीडिएटली गिव अप, स्टेमिना नहीं है इनका। और सबसे बड़ी बात, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस आर क्लोजली रिलेटेड, कि हाउ यू परफॉर्म अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। हम लोग चोक कर जाते हैं, चोकर्स हो जाते हैं टोटली व्हेन वी एवर फेस प्रेशर, एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन। एक्सरसाइज आपको सिखाती है डे इन डे आउट हाउ टू बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, हाउ टू डील विद प्रेशर एंड हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, जो कि सबसे ज़्यादा फुकदान है। फिजिकल फिटनेस तो बहुत बात की बात है। और ख़ास तौर पे ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो शुगरी प्रोडक्ट जो है, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हो और अगले दिन मैच है तो फिर मैच में तो जमाइयाँ आएंगी बेशक। और ये जो मैच से पहले की जो न्यूट्रिशन है, चलो बाकी चीज़ों को तो हम देख लेते हैं ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आप असबाब बना रहे हो, जो आप उस जंग के दिन के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या वो पूरी है कि नहीं है? और उसमें मेंटल हेल्थ, वेट ट्रेनिंग के साथ, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के साथ, और जो फूड का इंतखाब है,
मैं बार बार ये अपनी जो है वीडियोस में भी ये बात करता हूँ कि अगर तो आपकी जो डाइटरी चॉइसेस है वो ठीक नहीं है और आप इन्फ्लेमेटरी और एक टॉक्सिक फूड खा रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि जैसे आपकी बॉडी हील करेगी या आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इतना खर्चा होता है, इतना इनको मतलब इनके लिए आसाइशें होती हैं, इतना कुछ इनके लिए होता है, तो उसमें कितना कोई मुश्किल है कि जिन 5 स्टार होटल्स में ये ठहरते हैं वहाँ पे इनके लिए एक कैलकुलेटेड मील प्लान, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो और उनको वो मील प्लान डिज़ाइन करके दे, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ सूरत में है कि कोई करना ही नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ा अलमिया है डॉक्टर साहब, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ जिमनास्टिक जिम में डिफरेंट क्रिकेटर्स आते हैं, डिफरेंट एथलीट आते हैं, एंड वी गो आउट ऑफ अवर वे टू हेल्प देम, क्योंकि वो हमारी कौम का सरमाया है। हमारा फ़ख्र है। आपकी अपनी नीयत हो जब फिट रहने की, आपको रास्ते भी मिल जाते हैं, आपको सारी टिप्स भी मिल जाती हैं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बात डॉक्टर साहब वाली बात है कि अगर नीयत ही ना हो उसका क्या करें अभी। और फिर जो फिजिकली फिट है उनको आप सेलेक्ट ही नहीं करते जी। हमने एक बंदे को देखा जो माशाल्लाह उस्मान शनानी, जो इतना कंसिस्टेंट है और अपने 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 वर्कआउट के साथ अपनी मतलब पूरी रूटीन के साथ, और आप उनको क्रॉसफिट ट्रेनिंग भी आप कराते रहे हैं, तो वो माशाल्लाह चलती फिरती फिटनेस है, वो नज़र आता है। लेकिन फिर ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कि फिजिकली बड़े फिट है लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। और ये इस चीज़ को प्रमोट करना, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं ना कि वी डिमांड फिटनेस फ्रॉम आवर प्लेयर्स, ये हमारा हक है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी जब वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे वतन को, तो हमारे जज्बात, हमारे एहसासात उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम उनसे इस चीज़ की डिमांड करें तो ये हमारी तरफ से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो बेसिक एक हमारी डिमांड है जो कि हर कोई चाहेगा। और ख़ास तौर पे वो बंदा कि जिसकी फिटनेस से ही वो कमा रहा है, जिसकी फिटनेस जब तक ठीक है वो गेम में इन है, तो फ़ायदा एट दी एंड उसका अपना ही होगा। लेकिन वही बात है कि जब तक बंदा करना चाहे तो तभी तक हो सकता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। और हाईली कंपेटिटिव दुनिया है आजकल की, लोग इवन छोटे छोटे मार्जिन को वो कर रहे हैं ओवरकम। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई कमी नहीं है ना इनके पास पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स। बात एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर साहब, जो ना सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम हमारी पूरी कौम की अक्कासी करती है, रिप्रेजेंट करती है, कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम, जैसी टीम वैसे हम भी। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टैलेंट, a lot of skill doctor साहब, but unfortunately one thing that I haven't seen is professionalism, work ethic। एक हमारे प्लेयर ही बता रहे थे कि विराट कोहली से जब हम मिले तो उसके पास क्रिकेट के अलावा कोई है ही नहीं है उसकी लाइफ, क्योंकि ये होता है प्रोफेशनलिज्म, ये होती है डिवोशन अपने काम के साथ, वर्क एथिक होता है ये चीज़। बिल्कुल। तो हमें अल्लाह ने इतने टैलेंट से नवाजा जो कि हमने लूज़ भी किया डॉक्टर साहब थ्रू आउट। हमने अपनी नज़रों से देखा शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ जो था, इस तरह कई लोग टैलेंटेड आए और प्रॉपर्ली उस सतह तक जहां तक उनको जिस पाए के वो प्लेयर्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक करें। उस जगह लॉट ऑफ टैलेंट, बट ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस 4 बॉलें करवा के जबान का बाहर आ जाना, सांस का फूल जाना, ये तो नहीं होना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप खेल रहे हैं तो दिस इज बिल्कुल बस ये एक वीडियो है कि जिसमें हम चाहते हैं कि जहां हम बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं कि फ़िटनेस की तरफ आए, एक्सरसाइज की तरफ आए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, तो वहाँ पे वो लोग जिनकी रोजी रोटी ही फिटनेस है, जब तक वो फिट है तब तक वो चल रहे हैं, तो उनसे हम डिमांड करते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। जब तक आप अपनी खुराक को चेंज नहीं करेंगे, वो उस दिन में ईटिंग क्लीन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तक ये रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने आप को नहीं देंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर आप उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल एथलीट्स जितने भी हैं, जो टॉप के एथलीट्स हैं, जो वो करते हैं। इस वीडियो के एंड में विराट कोहली बेहतरीन क्रिकेटर है, कमाल क्रिकेटर है, उनके वर्कआउट्स बड़े मशहूर हैं, उसकी वीडियोस। इस वीडियो के एंड में हमारे भी है एक उस्मान शनवारी, उनकी वर्कआउट की वीडियो है। आई होप कि आप उसे देखेंगे और मोटिवेट होंगे और आपको पता चलेगा कि हमारे क्रिकेट टीम में भी ऐसे लोग हैं जो दिल से और फुल जज्बे के साथ अपनी उस रूटीन को ड्यूरिंग
जो उनके मैचेस होते हैं उसमें भी, और जब उनका कोई मैच नहीं भी है और वो पाकिस्तान में है अभी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से वो जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो आप तक पहुँच गया होगा, और बाकी इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स वो उस जगह तक पहुँचेंगे जिस जगह तक हम उन्हें देखना चाहते हैं, और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।